हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बड़ा टॉपिक नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको 2 नेम रिएक्शंस पढ़ाई थी, बोला था लिस्ट में ऐड करने के लिए, प्रिपरेशन सिखाया था अमाइंस का, किस तरीके से अमाइंस को आप प्रिपेयर करोगे, कैसे कैसे अमाइंस अलग अलग मेथड से बनाए जा सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई थी पिछली वीडियो में। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस को। सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है आपको वो क्या है, द लोअर मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स बोल रहा हूँ, बायो का टर्म याद आ गया। द लोअर मेंबर्स आर कंबस्टिबल गैसेज, मेंबर फ्रॉम C3 to C11 आर वॉलेटाइल लिक्विड एंड फ्रॉम C12 ऑनवर्ड्स आर सॉलिड। क्या बोला गया है कि जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर मतलब जो आपके एक कार्बन वाले 2 कार्बन वाले हो गए, वो तो कंबस्टिबल गैसेज हैं। 3 से लेके 11 तक के वॉलेटाइल लिक्विड हैं और 12 से आगे के क्या हैं, सब सॉलिड हैं। 12 से आगे के सॉलिड हैं सारे अमाइंस। दूसरा क्या है, लोअर एरोमेटिक अमाइंस आर लिक्विड वाइल द हायर वंस आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स। लोअर एरोमेटिक अमाइंस जो होंगे वो तो आपको क्या मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे, जबकि हायर वंस जो होंगे वो सॉलिड होंगे, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट पे ही क्या हो जाया करेंगे, मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या है, बॉयल प्योर अमाइंस आर ऑलमोस्ट कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एयर। क्या है कि बोला है कि जब जो प्योर अमाइंस हैं वो ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं, लेकिन वो कलर डेवलप कर लेते हैं अगर आप उन्हें मॉइस्चर में छोड़ दो तो। अगर आप उन्हें मॉइस्चर में छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका, और आफ्टर ऑक्सीडेशन वो कुछ ना कुछ एक कलर एक्वायर कर लेंगे। तो जनरली तो वो कलरलेस होते हैं, लेकिन वो कलर एक्वायर कर सकते हैं अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एयर की प्रेजेंस में। ये बात क्लियर। अब बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। ये तो बात सब में देखी आपने, आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बस अब ये। तो अब तक सब में देखते आए हैं हम लोग, जिस जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होने पे ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाउएवर, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी अमाइंस, अगर सेम मॉलिकुलर वेट में बात करें तो। ये ध्यान रखना आप, कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट में बात कर रहे हैं हम, कि अगर एक प्राइमरी अमाइन, एक सेकेंडरी अमाइन, एक टर्शियरी अमाइन है और लगभग उनका मॉलिकुलर वेट जो है वो कंपेरेबल है, और उसमें अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोलता है तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, और टर्शियरी का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसके पीछे का रीज़न सुनिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है ना, वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं वो भी देखिए। ये देखिए, आपको ये प्राइमरी अमाइन दिखा रखा है RNH2, ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। इसका ये वाला हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ में, इसका ये हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ में, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसका ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ में बना लेगा, इस तरीके से मान लो इसके साथ में बना लिया, और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन होंगे, ये किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ में बना लेंगे। इस तरीके से चलता है, एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनके बीच में। इसीलिए क्या होते हैं, ये हायर बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। अब 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो वो दो तरफ से क्या कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी अमाइंस की आप बात करोगे तो एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा बस, तो एक तरफ से हो पाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी जितनी प्राइमरी में हो रही है। और सेकेंडरी की बात कर लो तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, सॉरी टर्शियरी की बात कर लो तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तीनों अल्काइल ग्रुप हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वीक बॉन्ड रहेंगे जो कि आसानी से कम टेम्परेचर पे भी टूट जाएंगे। तो इसीलिए टर्शरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। हाईएस्ट पूछेगा तो प्राइमरी अमाइंस का होगा, और लोएस्ट पूछेगा तो टर्शरी अमाइंस का होगा ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। ये बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं बस देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और तुक्का मार दिया, टर्शियरी का सबसे कम प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, गलत हो जाएगा। कंपेरेबल मॉलिकुलर मास निकाल के चेक करके देख लेना कि आसपास ही है। ऐसे नहीं एक का 200 एक का 300 है और आपने कर दिया आंखें बंद करके प्राइमरी सेकेंडरी देख के, वो नहीं होगा। कंपेरेबल मॉलिकुलर मास पे ये कंपैरिजन पॉसिबल है सिर्फ। However, since hydrogen bonding between amine molecule is weaker than between alcohols or carboxylic acid, amines have lower boiling point than alcohol or carboxylic acid of comparable molecular mass। ये भी बात बताई दी गई है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि अमाइंस पे से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अमाइंस में से ही आएंगे।
मर्ज करके भी क्वेश्चन आते हैं। अमाइंस का मर्ज कर दिया अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंपेयर करने के लिए कि करो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर, तो कैसे करोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अमाइंस के अंदर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके अंदर, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ज़्यादा किसके अंदर, अल्कोहल्स के अंदर है। अल्कोहल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमने पढ़ाई है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है। तो अगर आपसे कोई अमाइंस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर करवाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपके पास में, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो अमाइंस, वो आएगा, अमाइंस आएगा। बात इतनी क्लियर हुई बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सब चीज़ें क्लियर कि प्राइमरी अमाइंस का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है और टर्शियरी अमाइंस का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। चलें आगे सॉल्युबिलिटी पे। चलिए, सॉल्युबिलिटी में क्या बताया गया, लोअर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन्स बोल रहा हूँ बार बार, बायो ज़्यादा पढ़ी आज मैंने। द लोअर मेम्बर्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेम्बर्स जो होते हैं वो क्या हैं, पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा इनका, वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाती है, पानी के अंदर घटती चली जाती है। पानी के अंदर घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है उसका भी रीज़न बताएंगे अभी नीचे चलेंगे तो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएंगे। ऑब्वियसली आपको ये सब बातें अब तक तो क्लियर हो ही गई होंगी कि व्हाट डज द टर्म सॉल्युबिलिटी मीन। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये तो पता है कि भाई पानी में कोई चीज़ घुल रही है नहीं घुल रही है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो पानी के अंदर डलने पे कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या नहीं, और करता है तो कितनी जल्दी करता है। अगर बहुत जल्दी रेडिली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो रेडिली सॉल्युबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो रहा तो मतलब वो पार्शियली सॉल्युबल है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो इनसॉल्युबल है। इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लोअर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर घटेगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बढ़ती चली जाएगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सब जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह, एसिड वगैरह, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल थ्री क्लासेस ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एलिफेटिक अमाइंस जो भी होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस सब जानते हैं ना, एल्काइल वाले अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस जो भी होते हैं उनके तीनों क्लासेस मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो किस वजह से है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किस किस के बीच में, बिटवीन अमाइन एंड वाटर मॉलिक्यूल। अमाइन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। अब जैसे जैसे क्या होगा, अमाइंस का मैं बोल रहा हूँ कि वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है। अभी हमने बोला ना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है। रीज़न क्या है उसके पीछे, उसके पीछे रीज़न ये है कि हायर अमाइंस में एल्काइल ग्रुप बढ़ जाते हैं, ये वही लिखा है ना, हाउएवर इन हायर अमाइंस एल्काइल ग्रुप प्रीडोमिनेट्स ओवर NH2 ग्रुप। अल्काइल ग्रुप प्रीडोमिनेट करता है NH2 ग्रुप के ऊपर। मतलब भाई अल्काइल ग्रुप की आप चेन लेंथ बहुत बढ़ाते चले जा रहे हो। पहले CH3 CH2 NH2 था, ठीक है, एथेन अमाइन था, फिर आपने कर दिया CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेन अमाइन, फिर आपने एक और बढ़ा दिया ब्यूटेन अमाइन। इस तरीके से आप बढ़ाते चले जा रहे हो अगर, तो अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ती जा रही है। अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना बंद कर देगा पानी के साथ में। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर जो पार्ट है, सॉरी जो नॉन पोलर पार्ट है उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। नॉन पोलर पार्ट जो है वो प्रीडोमिनेट करने लगेगा ओवर पोलर पार्ट। पोलर कौन है? NH2। पोलर पार्ट के ऊपर वो प्रीडोमिनेट करेगा तो वो फिर जो पोलर पार्ट है वो वाटर के अंदर डलने पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वो पानी के अंदर घुलना बंद हो जाएगा। तो रीज़न क्या है कि हायर अमाइंस क्यों नहीं है सॉल्युबल? रीज़न सिर्फ छोटा सा आपको याद रखना है कि हायर अमाइंस के केस में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप की लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर द पोलर पार्ट, ड्यू टू विच द पोलर पार्ट दैट इज़ अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप जो है आपके पास में, ये वाला ग्रुप NH2, ये क्या नहीं करेगा, वाटर के साथ उतनी जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर? तो यही है बस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, और तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने पढ़ाने का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। 10 मिनट की हो गई है वीडियो। केमिकल रिएक्शन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी और थंबनेल में भी फिर दिक्कत होती है बनाने में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट वीडियोज़ देते रहते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मिड नवंबर हो गया, नवंबर लास्ट तक होपफुली अमाइंस कंप्लीट करा देंगे विद एक्सरसाइज, और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। लास्ट का कुछ पार्ट जो था आपका वो कट भी गया है, डायज़ोनियम सॉल्ट वगैरह,
तो ख़त्म कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इस चैप्टर को मुझे। आप अपनी तरफ से रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सिलेबस लेट हो रहा है फिनिश, वो रिवीजन स्टार्ट कर दो भाई, अपना सॉलिड स्टेट से पढ़ना शुरू कर दो। कोई दिक्कत आती है पूछते रहिए, नंबर है मेरे पास में आप लोगों का, कमेंट करते रहिए मुझे। जिसके पास में नंबर नहीं है, यूट्यूब से जो वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, बात कर सकते हैं मेरे से, नंबर ले सकते हैं मेरा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर किसी को ज़रूरत है तो। आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और रहूँगा आगे भी। बस आपको करना क्या है, रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा ला के दिखाना है, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और खुशी हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना इसे, अगर शेयर भी कर सको फ्रेंड्स के साथ में तो शेयर भी करना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उन फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें केमिकल रिएक्शन आपको स्टार्ट कराएंगे। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।